नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, ये 4 प्रकार के भोजन आपका भाग्य बिगाड़ सकते हैं, जिससे आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। और गुरुजी ने कथा में कहा है कि जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। अगर आप अशुद्ध भोजन करेंगे तो मन में भी अशुद्धियाँ आ जाएंगी और आपका मन भगवान में नहीं लगेगा और आपको क्रोध भी अधिक आने लगेगा। पूजा पाठ में भी आपका मन नहीं लगेगा और अगर आप भगवान से दूर रहेंगे, उनका पूजा पाठ नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे, तो आपका अच्छा भाग्य भी आपसे दूर रहेगा। तो दोस्तों, इसलिए जीवन में भोजन का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि दोस्तों भगवान ही हमारे पालनहार हैं, हमारे कर्ता धर्ता हैं। इसलिए उनको साथ लेकर चलना भी हमारा एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हमारा जीवन कभी भी सुखमय नहीं हो सकता है। तो भोजन का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि मन ही वो चीज़ है जो हमें भगवान से जोड़ कर रखती हैं और ख़राब भोजन के कारण हमारा मन जो है वो बिगड़ जाता है। इसलिए आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से 4 प्रकार के भोजन हैं जिन्हें आपको भूलकर नहीं करना चाहिए। नंबर 1, दोस्तों आपके सामने थाली परोसकर आया है और आपके सामने भोजन की थाली रखी हैं और आप भोजन करने जा रहे हैं, लेकिन भोजन करने से पहले ही अगर कोई उसे लांघ कर चला जाए या किसी के पैर की ठोकर लग जाए तो वह भोजन नाली की कीचड़ के समान हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इसलिए उस भोजन को आपको कभी नहीं खाना चाहिए और थाली छोड़ देनी चाहिए। दूसरी थाली में नया परोसा हुआ भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। नंबर 2, अगर आप भोजन करने बैठे हैं और अगर भोजन करते समय आपके भोजन में बाल निकल आता है या भोजन की थाली में बाल दिख जाता है, तो ऐसे भोजन को छोड़ देना चाहिए, भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन करने से दरिद्रता आती है। इसलिए माता बहनें ध्यान रखें कि रसोई घर में बाल संवारना, कंघी करना, खुले बाल में घूमना आदि काम बिल्कुल न करें, जिससे बाल खाने में ना आ पाएँ। कृपया इस बात का आप विशेष कर ध्यान रखिए। नंबर 3, पति और पत्नी एक थाली में भोजन न करें। लेकिन आजकल के पति पत्नी एक ही थाली में एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता आदि खाना खा के चले जाते हैं, तो उसके बाद पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करने बैठ जाते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल भी गलत हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वह भोजन शराब के समान हो जाता है और आपको शराब मदिरा पान का पाप लगता है। इसलिए सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्ग को पहले खाना खिलाना चाहिए और उसके बाद ही अगर आप दोनों एक साथ भोजन करना चाहे तो आप दोनों अलग अलग थाली में भोजन लेकर भोजन कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा यह होता है कि पति के भोजन के बाद ही पत्नी भोजन करें और पत्नी अपने पति के भोजन करके उठने के बाद ही उनकी जूठी थाली में भोजन कर सकती हैं। इसमें कोई पाप नहीं लगता है। मतलब यह है कि पत्नी पति का जूठा खा सकती हैं, लेकिन पत्नी का जूठा पति को कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में पति को परमेश्वर माना गया है। नंबर 4, आपको भोजन के पूर्व अपने हाथ पैरों को और मुंह को अच्छी तरीके से धोकर ही भोजन करने बैठना चाहिए। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो पेशाब करके बाथरूम से आने के बाद सीधे ही किचन में घुस जाते हैं या खाना खाने बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए आपको अपने हाथ पैर धोकर शुद्ध अवस्था में ही भोजन करने बैठना चाहिए और ईश्वर का ध्यान करके, उनका पूजन अर्चन करके, उनका नाम लेकर ही भोजन करना चाहिए, जिससे आपका भोजन पवित्र हो जाए और उसमें ईश्वरीय गुण आ जाए, दैवी शक्ति आ जाए, जिससे आपका मन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और आपका जीवन सुखमय हो जाए। तो दोस्तों, यही सब बातें परम पूज्य श्री गुरु जी ने कथा में बताई थी। तो दोस्तों, अगर आपको उनकी यह बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।